क्राइम स्टोरी इन हिंदी की सच्ची घटना पर मिलती जुलती है। इसके मकसद आपको डरना नहीं बल्कि आपको क्राइम के हर पहलू से अवगत करना है और आप कैसे क्राइम से लड़ सकते हैं, कैसे रोक सकते हैं, इस जानकारी से अवगत कराना है। एक बार की बात है, एक गांव में एक किसान था। वो बहुत गरीब था और उस गांव का जमींदार जो सबसे अमीर था रघुपति। किसान गोलू, किसान की पत्नी पद्मा, बेटी अनामिका, छोटी बेटी निशा, बेटा मुकेश था। रघुपति का बहुत कर्ज होने के कारण गोलू बंधुआ मजदूर बन चुका था, पर उसने जैसे तैसे अपने बच्चों को पढ़ा के शहर भेज दिया। उसी गांव की एक कुरीति थी कि उस गांव के मजदूरों के सभी के परिवार की बड़ी बेटी को वेश्यावृत्ति के दलदल में जबरदस्ती डाल दिया जाता था। गोलू की बेटी अनामिका, जो अभी 20 साल की थी, अब इस दलदल में जाने की बारी उसकी थी। जमींदार ने गोलू को बुलाया और कहा कि अब तुम्हारे बेटी बड़ी हो गई है, तुम अपने रिवाज को पूरा करो और उसे वेश्यावृत्ति के काम पर भेजो। गोलू पढ़ा लिखा नहीं था और वो बस रुपये के लालच में आकर मान गया और अपनी पत्नी को भी मना बैठा। जब ये बात तीनों भाई बहनों को पता चली तो वो दंग रह गए। उन्होंने गाँव न जाने का सोचा, क्योंकि वो पढ़े लिखे थे तो वो कुछ भी काम करके अपना जीवन सुखी से काट सकते थे। परंतु जब ये बात जमींदार रघुपति को पता चली तो उसने अपने गुंडे भेजकर अनामिका को किडनैप करके गांव ले आया। अब निशा और मुकेश अनामिका को ढूंढ रहे हैं। दिन से रात हो गई, उसका कुछ पता नहीं चला। रात को पुलिस पेट्रोलिंग पार्टी के हाथ जब वो दोनों लगे तो उन्होंने ये बात पुलिस को बताई। पुलिस जांच में लग गई। पुलिस ने पूछा कि तुम्हारी किसी से दुश्मनी है, तो मुकेश बोला कि दुश्मनी तो नहीं है, परंतु एक कुरीति के कारण हमारे गांव का जमींदार हमसे नाराज है। पुलिस को सब बात जब पता चली तो वो जमींदार के घर आ गए। जमींदार के घर जब छानबीन हुई तो वहां पर अनामिका मिली और वो भी संदिग्ध हालात में उसे हॉस्पिटल में ले गए। जब उसे होश आया तो पुलिस ने पूछताछ से सारा राज खुल गया। गोलू को जेल हो गई क्योंकि उसने अपने बेटी को जिस्म फरोशी के दलदल में डालने की कोशिश की, और जमींदार को उम्र कैद हुई क्योंकि उस पर किडनैप करने और रेप करने का जुर्म साबित हुए। और गांव को सरकार हर अपने कब्जे में ले लिए और सभी बंधुआ मजदूर को छुड़ा दिया और जिस्म फरोशी के दलदल से सुख को निकाल कर सबको रोजगार दिया। निष्कर्ष, किसी को जिस्म फरोशी का कारोबार करने कानूनी जुर्म है और जो लोग इससे जुड़े हैं उन्हें भी सख्त सजा का आदेश है। दोस्तों, ऐसे जुर्म को देखते ही अपने आस पास के पुलिस स्टेशन में जानकारी दे। हो सकता है कि आपके एक कॉल या सूचना से किसी मासूम की जान बच जाए। मैं तुम्हें इतना चाहता हूँ जितना दुनिया जिंदगी को, तुम मुझे इतना चाहती हो जितना दुनिया मौत को। कभी मिलेंगे तो जरूर पूछेंगे तुमसे, क्या कमी थी मेरे प्यार में? प्यार काम किया था तुम्हें या फिर मिल गया मुझसे बेहतर इस संसार में? कल मैं पसंद था, आज कोई और पसंद आएगा। कोई बात नहीं, सब्र कर मेरी जान, इतिहास खुद को दोबारा दोहराएगा। आज तुमने मुझे छोड़ दिया है, कल वो भी तुम्हें छोड़ जाएगा। दिल लगाना मुश्किल है, मुंह मोड़ना आसान है। सच्चा प्यार करके देखो मेरी जान, इस प्यार में ही पूरा जहान है। तुम्हें प्यार के इस समंदर में मैं गोता मार कर डूब गया। जब डूब गया था तो डूबने देती मेरी जान, जब तुमने बाहर निकाला उसी दिन ये दिल टूट गया। मतलब कि इस दुनिया में तुमने मुझे छोड़ दिया, मैं तुम्हारी तलाश करता रहा, तुमने अपना मुंह मोड़ दिया। सरू अपने प्रेमी के लिए जान देने को तक तैयार हो जाते हैं, उसकी एक पुकार पर दौड़ के आते हैं। प्यार दो तरफा है तो सही, पर यदि वह एक तरफा हो तो ये सबसे बुरा और दर्द भरा हो सकता है। हम सामने वाले को बता तक नहीं सकते कि वह हमें पसंद है। आप समझते हैं कि आपकी बात कोई नहीं समझेगा, पर सब समझते हैं। पर हम या कोई भी कुछ भी कर सकता। हम जानबूझकर या जबरदस्ती किसी की पसंद नहीं बन सकते। हाँ, ये बुरा ही
बहुत बुरा है पर हम कुछ भी कर सकते। मुझे पता है जब हम किसी से प्यार करें और वह हमसे प्यार ना करे तो कैसा लगता है, दिल टूट जाता है, दिमाग फट जाता है, पर हम कुछ भी कर सकते, हम जबरदस्ती उनकी पसंद नहीं बन सकते। प्यार का मतलब था नहीं कि हम प्यार में किसी के लिए चांद तारे तोड़ लाए, ये सिर्फ किस्से कहानी में होता है या किस्मत की बात है। किसी को उसका प्यार आसानी से मिल जाता है, परंतु किसी की जिंदगी बीत जाती है उस प्यार को पाने के लिए, तब भी कुछ हाथ नहीं लगता। हर कोई इतना लक्की नहीं होता कि उन्हें प्यार मिल जाए। दुनिया में करोड़ों अरबों लोग हैं प्यार करने के लिए। मुझे भरोसा है हमें एक दिन वह इंसान जरूर मिलेगा जो हमारे लिए चांद तारे तोड़ लाएगा। बस उसी दिन का इंतजार करो दोस्तों, एक सही पल और एक सही इंसान जो आपकी जिंदगी बदल दे। स्वार्थी लोगों के चक्कर में ब्रेकअप से परेशान होकर रो धोकर इस परेशान मत रहो दोस्तों, सही समय जरूर आएगा। दुनियाएं भगवान ने एक इंसान हमारे लिए बनाया है जो हमारी ताकत बनेगा। ये है बेस्ट स्वार्थी लोग मतलबी रिश्ते शायरी। मुझे उम्मीद है कि आपको यह शायरी पसंद आएगी। शायरी पसंद आए तो पोस्ट को शेयर जरूर। धन्यवाद।